जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका जीके का 20 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 20, रीजनिंग का 20 एवं हिंदी का 20 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछूंगा। मतलब संविधान एक टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न रिपीट होता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है ये, आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 1 किसको कहा जाता है। तो अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा अनुच्छेद 1 का संबंध किससे, आपका ऑप्शन रहेगा भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, सही करना है। ठीक है, अनुच्छेद 8 में आपका नागरिक का सम्मान, नागरिक आपका होना है तो अनुच्छेद 8 में होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत आप किसी पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं। 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 के तहत फ्री शिक्षा है। अगर 6 से 14 साल के बच्चा है तो उसको सभी स्कूल में फ्री शिक्षा दिया जाएगा, संविधान की धारा अनुच्छेद 21 के तहत। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बताए हैं और सीधा आपके एग्जाम में आ सकता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और कभी कभी कि बच्चों की फ्री शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 21 में। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में। याद रखिएगा, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वो कौन थी, तो किरण बेदी थी। कौन थी, किरण बेदी थी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, किरण बेदी थी। कभी कभी आईपीएस की जगह छोड़कर आईएएस पूछ देता है। मान लीजिए कि आईपीएस ना पूछ के कभी कभी आईएएस पूछ दिया। जो भी मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहां से ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो भी प्रश्न बता रहे हैं उससे रिलेटेड भी हम प्रश्न बता रहे हैं, ताकि मान लीजिए कि आईपीएस ना पूछ के आईएएस पूछ रहे। तो याद रखना है दोनों को। भारत की पहली महिला आईएएस कौन हो जाएगा, अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अन्ना जॉर्ज हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी है किरण बेदी, वह कब बनी थी, तो 1972 ईस्वी में भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी 1972 ईस्वी में किरण बेदी बनी थी। भारत की पहली महिला, जैसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये भी आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, मतलब भारत का पहला पूछा जाता है कोई भी चीज। भारत का पहला जय आरक्षण क्षेत्र कौन सा है, भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ दे तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल थी, जो कि कब बनी थी, 2007 ईस्वी में बनी थी। याद रखिएगा, कभी कभी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ देता है तो ये भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी थे। कौन थे, इंदिरा गांधी थे, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी थे। ठीक है, चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके समय न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति का मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। या राज्यपाल का चुनाव लड़ रहे हैं तो राज्यपाल का भी उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 35 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए। राज्यपाल या राष्ट्रपति आप बनने वाले हैं तो आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और मुख्यमंत्री का भी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ना पूछ के आपसे पूछ दे कि मुख्यमंत्री का चुनाव मतलब कितना उम्र में होना चाहिए, तो 25 वर्ष। अगर आपका 25 वर्ष उम्र है तो आप मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्यसभा का आप सदस्य होना चाहिए कम से कम 6 महीने के अंदर तक। ठीक है, प्रधानमंत्री भी तो 25 साल आपका उम्र होना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 25 साल, राष्ट्रपति राज्यपाल आपका 35 साल। याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी
यहाँ पर सवाल पूछ देता है कि मतदान करने का आयु कितना होना चाहिए। तो मतदान करने का आयु 18 वर्ष होना चाहिए। मतदान करने का आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है जो भी दिक्कत आपको आ रहा है कमेंट में एक बार लिखेंगे, ठीक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सभी बच्चे को पता है कि जो रक्त का लाल रंग होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि पेड़ का पत्ता जो हरा होता है वह किसके कारण होता है, मतलब पत्ता हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं कैरोटीन पूछ देता हूं तो कैरोटीन आपका हो जाएगा, जैसे मैं गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। जो गाजर का रंग लाल होता है वह किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। मेलानिन क्या है? यह शरीर में जो काला गोरा होता है यह इसी के कारण होता है। शरीर का गोरा एवं काला होना किसके कारण होता है? तो मेलानिन एक वर्णक आपके शरीर में हार्मोन पाया जाता है, उसी के चलते आपका शरीर गोरा या काला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? H2O होता है। सभी को पता है, ये आपका जीएस का प्रश्न है। क्या का प्रश्न है? जीएस का प्रश्न है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। ऐसे आपको सिंपल लग रहा है लेकिन ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिसका अगर पूरा नाम कहेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का कभी कभी पूछ देता है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। 2 अनुपात कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब CO2 की बात करेंगे तो CO2 आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सबसे खतरनाक एसिड आपका जो होगा H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। CH4 की बात करेंगे तो CH4 मतलब मीथेन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि जन गण मन किसने लिखा था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि जन गण मन किसने लिखा था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहां से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा आपको यहाँ पर डेली क्लासेज मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप चाहते हैं कि डेली आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जन गण मन किसने लिखा था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बी वाला ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी वंदे मातरम भी पूछ देता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? काफी इंपोर्टेंट है। भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय। कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय, 25 हाई कोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। सॉरी यहाँ पर सहारा नहीं होगा। सहारा से भी एक आपका बड़ा अब हो गया है अंटार्कटिका। ये जो आपका है ये दुनिया का सबसे बड़ा ये आपका रेगिस्तान है, ठीक है ना। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 14.2 मिलीमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 14.2। लेकिन यहाँ पर आपका सहारा का है तो ये बहुत ही कम है, 9.2 मिलीमीटर किलोमीटर है, ठीक है ना। ये आपका बहुत कम है, ठीक है ना। यहाँ पर अंटार्कटिका सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपका पूछ देता है कभी कभी कि गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये आपका तिब्बत और चीन में है। तिब्बत और चीन के बीच में है, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। आप इस पर हाई लिखकर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको क्या मैसेज करना है? SSC-GD के ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक है। SSC-GD के ग्रुप में जोड़ दीजिए, ये आपको लिखकर मैसेज करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए हमारा बहुत सारा क्लास चलता है तो बहुत सारा लोग ग्रुप में जुड़ते
जोड़ते हैं, कभी BSC हो गया, कभी SSC-GD, अभी दिल्ली पुलिस चल रहा है तो उसका भी बच्चे जोड़ते हैं। तो आप SSC-GD लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको SSC-GD वाला ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। इधर से लिंक जाएगा SSC-GD का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो विटामिन डी आपका किससे प्राप्त होता है, तो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, जब क्लास समाप्त हो जाए तब आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अभी हम आपको कहे थे कि संविधान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जीके के हम लोग 50 क्वेश्चन को करने वाला है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 50 में से आपका कम से कम यहाँ पर 33 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए। अगर 33 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हो तो सिलेक्शन आपका इसमें पक्का है, ठीक है। चलिए, शेरशाह सूरी किस वंश से था, जो शेरशाह सूरी था वह किस वंश से था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी, तो यह आपका सूरी वंश से था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत में RBI बैंक का स्थापना कब हुआ था। RBI जो बैंक है यह नोट छापने का काम करता है, इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए, 14 नंबर आपका सवाल है कि दूध में कौन सा शर्करा होता है, दूध में आपका कौन सा शर्करा होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका लैक्टोज होता है, दूध में कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध में कौन सा शर्करा होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है कि दुनिया का सबसे विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो विश्व सौर मंडल का होना चाहिए, यहाँ पर विश्व का पूछ दिया है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, सभी बच्चे को पता है, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध को सही कीजिएगा, लाल ग्रह पूछेगा तो मंगल को सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। जो प्लासी का युद्ध है आपका, वह आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। युद्ध से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे मान लीजिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत ने मंगलयान मिशन कब प्रक्षेपित किया। मतलब मंगलयान मिशन का मतलब है कि मंगलयान मतलब मंगल पर अपना कब भेजा गया, कब लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा 2014 ईस्वी में। कब भेजा गया, 2014 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर आपका सवाल है कि किस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, किस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम को कहा जाता है। यह आपका कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में, यह आपका कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में आपका है, ठीक है। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी जो पर्वतमाला है वो आपका किस राज्य में फैला हुआ है, तो यह तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है नीलगिरी पर्वत कहाँ है, तो तमिलनाडु आपका ऑप्शन में है, तो तमिलनाडु सही कीजिएगा। जब इस प्रकार से रहेगा तो तमिलनाडु और कर्नाटक को सही करना है, ठीक है। 20 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है। कौन सा ऐसा अम्ल है जो दही में पाया जाता है, तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कभी कभी न देके आपका कभी कभी मेथोनोइक अम्ल दे देता है। क्या दे देता है, मेथोनोइक अम्ल दे देता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था। याद रखिएगा, भारत में जो प्रथम जनगणना है यह SSC-GD के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। जो भारत में प्रथम जनगणना है वह आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में और भी दे देता है, जैसे में भारत में जो पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था वह कब हुआ था, 1881 ईस्वी में। शुरुआत आपका 1872 ईस्वी में हो गया था, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको 1872 सही होगा, ठीक है। लेकिन कहता है कि पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में, ठीक है। चलिए,
15 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय दंड संहिता आईपीएस किस वर्ष लागू हुआ था। जो आईपीसी है वह किस वर्ष लागू हुआ था, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका लागू हुआ था 1860 ईस्वी में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है। जब तक आपका क्लास है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, आपको इस चैनल पर डेली क्लास मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपका सवाल है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना, कभी कभी आपके एग्जाम में क्या पूछ देता है कि पंचायती राज सबसे पहले किस डेट को लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 24 नंबर आपका सवाल है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से आता है। कहां से आता है, मध्य प्रदेश से यह नदी आता है। अमरकंटक कहां से निकलता है, मध्य प्रदेश। और किसका उद्गम स्थल है, तो नर्मदा का है। ठीक है, चलिए कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है, तो कौन सी ऐसी धातु है जो बिजली की सबसे अच्छी चालक होता है, तो चांदी होता है। क्या होता है, चांदी। आप इसका संकेत तो बताइएगा कमेंट में, क्या होता है, एजी होता है। अगर तांबा का पूछ देगा तो क्या होगा, सीयू होगा। सोना का पूछ दे होगा तो एयू हो जाएगा, एयू। एल्युमिनियम का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ना, तो एल्युमिनियम का एएल, एएल। ठीक है, एएल याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि रेडियल और अक्षीय शब्द किससे जुड़ा हुआ है। रेडियल और अक्षीय जो शब्द है यह आपका टायर से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेडियल और अक्षीय शब्द किससे जुड़ा हुआ है, टायर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 27 नंबर आपका सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्लू मून किसे कहा जाता है, ये भी एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग अगर पता है तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो एक महीना में अगर 2 पूर्णिमा हो जाता है तो उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। अगर एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाता है तो हम लोग उसको ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, चलिए ये विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या है एशिया का। ठीक है, और एशिया में अब अपना भारत ही देश आ रहा है सबसे ज्यादा। पहले तो आपका चीन आता था ना, लेकिन अब आपका क्या आता है, भारत देश ही अब आपका आता है। ठीक है, टॉप में। चलिए 30 नंबर आपका सवाल है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो अमीनो अम्ल से होता है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह किससे होता है, अमीनो अम्ल से होता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि कनिष्क किस राजवंश का था। जो कनिष्क था वह किस राजवंश से था, तो वह गुप्त राजवंश से था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर आपका सवाल है कि स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था, तो यह आपका स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था, तो श्री अर्जुन देव ने बनाया था। ठीक है ना, श्री अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर मतलब हरिद्वार क्या होता है, जो ये सब सिखों का जो मंदिर होता है, श्री ये सब ना करके होता है, वो बड़ा स्वर्ण मंदिर, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो वो श्री अर्जुन देव ने बनाया था। ठीक है, 33 नंबर आपका सवाल है कि भारत में गरीबी रेखा निर्धारण करने वाली पहले कौन सी संस्था थी, तो यह तेंदुलकर समिति संस्था एक थी। ठीक है ना, यह भारत में गरीबी रेखा निर्धारण पहली बार किया था। 33 नंबर का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर आपका सवाल है जीवाणु सिद्धांत किसने दिया था। जीवाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो पास्चर ने दिया था। ठीक है, लुईस पास्चर ने दिया था, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, तो मौना लोवा हो जाएगा। यह आधा क्षेत्र को ढक सकता है जब यह एकदम सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इससे ज्वाला निकलते रहता है ज्वालामुखी। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर आपका सवाल है कि भारत में बंगाल विभाजन कब हुआ था। जो भारत का बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी को। लेकिन इसको वापस भी ले लिया गया था, बंगाल विभाजन को वापस रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। और कौन किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति ने किया था। ठीक है, चलिए 37 नंबर आपका प्रश्न कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहा जाता है। कभी कभी बंगाल का शोक पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछ देता है, बंगाल का शोक पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए
38 नंबर आपका प्रश्न है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो सिम का फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर आपका प्रश्न है आ, भारत का सबसे बड़ा प्रांत यानी राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो भारत का है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया पैदा करता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो लड़ो या भागो मतलब लड़ाई ये सब करेंगे, चाहे आप दौड़ेंगे तो वो वाला हार्मोन आपके शरीर में उत्पन्न होगा। तो कौन सा वो वाला हार्मोन है आप यहाँ पर देख लेंगे, तो एंड्रानालिन है, एंड्रानालिन है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर आपका प्रश्न है कि लिपु लेख दरा किस राज्य में, लिपु लेख दरा आपका किस राज्य में, तो याद रखिएगा यह उत्तराखंड राज्य में है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर आपका सवाल है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 नंबर आपका सवाल है रक्त का शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि रक्त को जो शुद्ध करने का कार्य होता है वह कौन करता है, ठीक है। तो रक्त का शुद्ध करने का कार्य आपका कौन करता है, गुर्दा करता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर आपका सवाल है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, नील नदी, और सबसे बड़ी नदी आपका अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्मल पावर किससे उत्पन्न होता है, जो थर्मल पावर होता है वो किससे उत्पन्न होता है, तो आपका कोयला से उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, तो शक संवत है, कौन सा है, शक संवत आपका भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर आपका प्रश्न है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। 47 नंबर आपका सवाल है इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1969 ईस्वी में आपका इसरो का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए 48 नंबर आपका प्रश्न है कि सीपीयू का कौन सा भाग डेटा प्रोसेस करता है, मतलब डेटा प्रोसेस कौन सा करता है, तो एएलयू करता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। 49 नंबर आपका सवाल है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है KCl, तो पोटेशियम क्लोराइड, CaCO3, तो कैल्शियम और क्लोराइड, ऐसे आपका करके हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर आपका सवाल है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर जीके का हम लोग 50 क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 50 में से 33 के आसपास सही हुआ है, तो कमेंट में एक बार जरूर लिखेंगे आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो आपका जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी सबका आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखेंगे, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लास रोजाना कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।